भागवत जी में ऐसा उल्लेख है कि बड़े बड़े महात्मा जन, ज्ञानी जन इस बात को जानते हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज सभी को बताना चाह रहे हैं कि सांकेत्यम परिहास्यम वा, यदि संकेत में या परिहास में, स्तोभम हेलनमेव वा, किसी भी अभिप्राय में या किसी की अवहेलना करते समय भी यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो यम की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। उसके ही अगले श्लोक में है, पतितः स्खलितो भग्न संदष्टस्तप्त आहतः। कहीं जा रहे हैं तो वहां पैर फिसल गया, पतितः स्खलितो भग्न, गिर गए, अंग भंग हो गए, तो भी क्या करना, भगवान का नाम लेना। आजकल तो क्या है महाराज कि सॉरी का एक ट्रेंड सा चल गया है कि छींक आई तो सॉरी बोल देते हैं, खांसी आई सॉरी बोल दिए, चलते चलते स्वयं गिर गए तो भी अगर अगल बगल देखे सॉरी 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 बोल के उठ के चल दिए। परंतु यदि हम सॉरी के स्थान पर इन सब जगहों में, इन स्थानों पर छींकते समय, खांसते समय, गिरते समय या किसी भी कार्य को करते समय यदि प्रभु का नाम लेते हैं तो यम की यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। यम की यातना फिर कुछ कर नहीं सकती। जैसे खड़े हैं, खांसी आ गई, किसी से बातचीत कर रहे हैं तो राम इस प्रकार से बोल दी, छींक आ गई राम, या जो भी हमारे इष्ट हो उनका नाम हम वहां पर ले सकते हैं। उस स्थान पर राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए या देवी हो गई, तो हम उनका नाम उस स्थान पर ले सकते हैं। चोट लग गई, गिर गए, किसी की अवहेलना कर रहे हैं, किसी का मजाक कर रहे हैं, तो उन स्थानों पर हमको प्रभु का नाम लेना। अच्छा, आपने देखा भी होगा कि पहले की माता इत्यादि यदि कुछ भी हो जाता था, अरे राम राम ये हो गया, दूध गिर गया तो अरे राम राम आज तो दूध गिर गया, कुछ भी सुन लिया, कोई ऐसी शोक की खबर, अरे राम राम ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनके साथ ऐसा हुआ, ऐसा बोलती थी। परंतु आज क्या है कि पुराने लोगों की तो बातों को मानना ही नहीं किसी को। पुराने लोग कुछ कहते हैं यदि तो उसको आजकल के लोग ऐसा समझते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं, तो वो कुछ भी बोलते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं तो हम सॉरी बोलेंगे। कुछ ऐसा सुन लिए कहेंगे वो शिट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रकार की चीजें आ गई हैं। ये हमारे विचारों में ऐसा किया गया है, हमारे विचारों के साथ, कि हम उस स्थान तक, वहां तक विचार ही ना कर पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से यम की यातनाओं से मुक्त हो जाएंगे। अभी आप किसी को बताइए तो कहेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा करने, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ऐसे नाम ले लिया और यम की यातनाओं से मुक्त हो गए। तुम्हारा सॉरी बोलने से क्या होता है? अच्छा आप ही बताइए कि आपको छींक आ गई और आपने सॉरी बोल दिया तो उससे क्या होता है? भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, हरिरित्य वशेनाह पुमान नार हति यातनम। इस प्रकार के कार्य करने से मनुष्य यम की यातनाओं से मुक्त हो जाता है, किसी भी स्थान पे भगवान का नाम लेने से। इसलिए आप लोग भी इस कार्य को शुरू कर दीजिए। हर स्थान पर कुछ भी, चाहे वह शुभ चीजें हो, अशुभ हो रहा हो, हर जगह भगवान के नाम का प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। आप भी यम की यातनाओं से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए इसी बात पर बोलिए राधे राधे।